Hello everyone, I am Josina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज के ही करंट अफेयर्स से हैं. So let's see how much you remember and let's put your knowledge to the test. The first question of the day is exercise Dharma Guardian किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो एक कंट्री तो इंडिया लिखा गया है, दूसरा कंट्री कौन सा है? ऑप्शन डी जापान. इंडिया एंड जापान इज बेसिकली इन एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन. अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर बनी है ऑफ मेजर आर्म्स इक्विपमेंट्स? द आंसर इज यूक्रेन. इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन है सेकंड. ओके, इनफैक्ट वी वर फर्स्ट बिफोर, अभी हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं. यूक्रेन इज इन नंबर 1. What is the largest exporter of defense equipments? तो इंपोर्टर हमने देखा यूक्रेन. एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है? एक्सपोर्टर है यूएसए. ग्लोबली की बात करें सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है यूएसए. कौन से रिपोर्ट से हमको ये इंफॉर्मेशन पता चली? What organization provides the data for arms import trends? And the answer to this is स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी. देखो बहुत सारे ऑप्शंस वेरी क्लोज है ना, सब वेपन्स से रिलेटेड है, पर आपको अगर आर्टिकल देखा है यू विल फाइंड दैट द आंसर इज इजी. आंसर ए है. 1966 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना. द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स यानी कि सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट्स इंडिया को कौन सी कंट्री देता है? इट इज रशिया. इनफैक्ट कम हुआ है बट अभी भी सबसे ज्यादा रशिया ही देता है. सो आंसर इसका बी है. अगला क्वेश्चन है इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ डैश आर्म्स एक्सपोर्ट. तो इसका जो आंसर है ये फ्रांस है, बिकॉज सबसे ज्यादा हमको डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रांस ने दिया था. ओके, फ्रांस हैज गिवन इंडिया एज वेल. सेकेंड पोजीशन पे है कतर. ओके, तो फ्रांस जो इंपोर्ट्स है सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया को देता है. दूसरा पोजीशन पे है कतर. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? इसका आंसर क्या है? मार्क कार्नी. ओके, कनाडा के लिबरल पार्टी से है एंड आउटसाइडर है, पॉलिटिकल आउटसाइडर हैं, दूसरे सिटीजनशिप भी है इनके पास. सो दैट इज व्हाट मार्क कार्नी हमने आज के आर्टिकल पे देखा था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन विजन फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन? आई हैड डिस्कस्ड दिस इन माय आर्टिकल. इफ यू हैव हर्ड, यस इट इज सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. और जो अगर हम बात करें मॉरिशस के साथ जो रिलेशंस हैं इस पे हम इंक्रीज कर सके हैं ताकि सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन ला सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस का पूछा है. व्हाट इज योर आंसर? इट इज नवीन रामगुलम. आंसर इसका बी है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज पोर्ट लुई इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस. इसका आंसर ए है. अगला क्वेश्चन है प्राइमरी पर्पस क्या है डीलिमिटेशन का? डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या करना चाहता है? डिवाइड करना चाहता है इनटू इक्वल रीजन्स, राइट? इक्वल रीजन्स ताकि हर जगह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आए. So to ensure equal representation across different population segments, and therefore our answer is B. Clear? Let's see the next question. In India, कौन अपॉइंट करता है delimitation commission? Remember, it is appointed by the President of India with consultation with ECI, with the Election Commission of India के साथ consult करके ये President अपॉइंट करते हैं. So answer इसका B है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन? कौन से मेंबर्स होते हैं? याद रखना यहाँ पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं स्टेट के. सो इसका आंसर ए है. So like these tricky questions can also be expected with regard to this topic and very important passage at least for this year. Next question, what is the term used to describe unfair or biased delimitation practice? Okay, now this again I have not discussed in today's class, but ऐसे ही आपको related questions आ सकते हैं. So remember, जब कोई unfair delimitation होता है, practice होता है, इसको हम कहते हैं gerrymandering. ओके, जेरीमैंडरिंग क्या होता है? जब आप कोई अनफेयर डिलिमिटेशन प्रैक्टिस देते हो कि नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में सबसे ज्यादा आएंगे, साउथ इंडिया में सबसे कम. ओके, अपने ही पॉलिटिकल यू कैन से पावर्स
को बेनिफिट करने के लिए, गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करने के लिए. सो दैट इज अ प्रोसेस विच इज अनफेयर. ओके, इट इज नॉट करेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज जेरीमैंडरिंग. अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट डिलिमिटेशन डन? याद रखना 2002 में किया था लास्ट डिलिमिटेशन, ऑल्दो इसके सीट्स चेंज नहीं हुए थे. ओके, बिकॉज साउथ इंडिया से ऑपोजिशन था. बट कब डिलिमिटेशन हुआ? 2002 में हुआ. सो देयरफॉर योर आंसर इज बी. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है IRDAI? अ वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे हैदराबाद में है, जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से हुआ था IRDAI 1999 के एक्ट में, और अभी यहाँ पे चेयरमैन इनका चुनने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन ऑफ सेबी. ओके, क्योंकि आर्टिकल में हमने देखा कि सेबी और RBI के चेयरमैन चुने गए हैं, तो IRDAI का भी होगा, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन दिया है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दिस. तुहिन कांता पांडे. तुहिन कांता पांडे, आंसर इसका बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर का नाम पूछा है, एंड दैट इज संजय मल्होत्रा. सो आई एम गोइंग टू कीप रिवाइजिंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और चेंज हुआ है रिसेंटली, इसलिए यू विल गेट दिस एज अ मोर प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनार रोवर? रोवर का नाम क्या है ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? बिकॉज हमने चंद्रयान 3 का डेटा देखा था. सो रोवर का नाम है प्रज्ञान. विक्रम वॉज द लैंडर. ओके, जो लैंड किया था लूनार मून के सदर्न पोल के पास, साउथ, ओके, सदर्न साइड के पास. तो हम देखते हैं लैंडर वॉज विक्रम, प्रज्ञान वॉज द रोवर. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चंद्रयान 3 मिशन किस सैटेलाइट ने लॉन्च किया था? सो इट वाज अ लॉन्च व्हीकल कॉल्ड, द लॉन्च व्हीकल इज LVM-3. ओके, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज GSLV Mark 3, not Mark 2, Mark 3. ओके, सो LVM-M3. इज दैट क्लियर? तो ये है 20 questions from today's current affairs. I hope you have got maximum of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.